संविधान की सीरीज में अब हम लोग इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास, उसमें हम अब तीसरा एक्ट पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। यह एक्ट 1784 में आया था। पहली चीज तो इस एक्ट के बारे में यह जानते हैं कि इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा गया। हुआ ये कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट ने इसे प्रस्तुत किया था। विलियम पिट ने इसे प्रस्तुत किया। इस वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो इस एक्ट की महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और इसकी एक और महत्वपूर्ण बात बताएं, इस एक्ट में जो ब्रिटेन की सरकार थी उसको भारत में कंपनी और उसके प्रशासन के संबंध में, प्रशासन के कार्यों के संबंध में पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी एवं प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण दिया गया। पूर्ण नियंत्रण दिया गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार अब पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी यहां के प्रशासन को और कंपनी को। अन्य विशेषताओं की बात करें इस एक्ट की, तो एक और विशेषता है इसकी कि गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या घटा दी गई। परिषद की सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई। 4 से 3 कर दी गई इसकी सदस्यों की संख्या। पहले 4 सदस्य होते थे गवर्नर जनरल की परिषद में, अब 3 है। अगर हम 5वीं विशेषता की बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो इसमें 5वीं विशेषता के अनुसार बंबई और मद्रास की सरकारों को बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया, या बंगाल सरकार के कंट्रोल में कर दिया गया, के नियंत्रण में
कर दिया गया। यानी कि अब बंबई और मद्रास की सरकारें भी बंगाल सरकार के अधीन हो गई। एक और महत्वपूर्ण अगर विशेषता की बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, इस एक्ट के द्वारा एक अलग व्यवस्था की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे अपन लोग कहते थे निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण का अधिकार दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों का, व्यापारिक मामलों का अधीक्षण दिया गया, का अधीक्षण दिया। यानी कि व्यापारिक मामलों का नियंत्रण अब या कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। वहीं एक और नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे कहते थे नियंत्रक बोर्ड। इस निकाय को कंपनी के राजनीतिक मामलों का अधिकार दिया गया। कंपनी के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण सौंपा। इस तरीके से दो तरीके से प्रशासन हो रहा है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। यानी कि इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ। क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों का अधीक्षण कर रहा है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों का अधीक्षण कर रहा है। इस तरीके से दोहरा चरित्र हो रहा है कंपनी का, तो इसलिए भारत में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ इस एक्ट के द्वारा हुआ। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट थे पिट्स इंडिया एक्ट के। और इसके बाद हम अगला एक्ट पढ़ेंगे